इन दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज का भाग नंबर 2। इधर 2 दिन से वीडियो नहीं बन पा रहा था दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब आप लोगों को कंटिन्यू इसका वीडियो मिलेगा। एक वीडियो इसका और आएगा जिसमें साधारण ब्याज आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग एक तरफ से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये SD यादव की किताब है, उसी का सारा क्वेश्चन मैंने लिया है, और ये एक तरफ से इसमें टाइप वाइज दिया रहता है, इसी वजह से इसको समझाने में भी दोस्तों थोड़ा सा आसान होता है। तो हम लोग दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। 27 नंबर आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 27 नंबर में कहा गया है कि साधारण ब्याज पर 5 साल में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। उसी ब्याज दर पर 2 वर्ष में 60% की वृद्धि होती, उसी ब्याज दर पर 2 साल में 6,250 रुपये की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें साधारण ब्याज का सवाल था, लेकिन इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको लगाते हैं। चलिए देखिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि कभी भी दर निकालना है तो 1 साल में जो ब्याज मिलता है उसको आप ऊपर रखोगे, और जो मूलधन होता है उसको आप नीचे रखोगे, और गुणे 100% करोगे तो यहाँ से दर निकल आया। तो पहले लाइन से तो ये निकल आएगा हमारा दर, यहाँ से पहले लाइन से आपका क्या, कहाँ से दर निकल के आएगा, पहले लाइन से, कि साधारण ब्याज पर 5 साल में 60% की वृद्धि हुई। तो भाई सिंपल सा पहले हम लोग दर निकाल लेते हैं कि मान लो 100 रुपये था तो 60% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब वो पैसा कितना हो गया है, 160 रुपये। कितना साल लगा, 5 साल। तो भाई 5 साल में 60 रुपया ब्याज मिला है। कितना रुपये ब्याज मिला है 5 साल में, तो 5 साल में 60 मिला है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 5 से आप भाग करोगे तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 12 रुपये। और दर निकालने के लिए क्या चाहिए, 1 साल का ब्याज यानी 12 रुपये, और बटे में मूलधन कितना था 100, और गुणे में क्या कर देना है 100%। तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, यानी दर क्या चल रही है 12%। यहाँ से तो हमको एक चीज़ समझ में आ गया कि रेट क्या चल रहा है 12%। तो रेट तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब चलो दोस्तों, हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल इसमें कितना दर निकल गया, 12%। अब कह रहा है उसी ब्याज दर पर यानी 12% पर 6,250 रुपये कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो भाई 12% है, इसको हम लोग रेशियो मेथड से करते हैं। 12% है चक्रवृद्धि ब्याज, आगे हम पढ़ाएंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 12% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 12/100, या इसको हम लोग 12/100 इसको काटोगे 2 से 6 50, और ये 3 और ये 25, 2 से काटते चले आओगे तो ये 3/25 आएगा। इसका मान दोस्तों कितना आएगा, 3/25। तो इसका मतलब अगर कोई धन आपका 25 है तो 1 साल में 3 की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा, 28। लेकिन बात 2 साल की कर रहा है तो 25 है, तो फिर से एक बार 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 25 ही हम कितना होता है दोस्तों, 625। और 28 गुणे 28 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करिए इसको। 28 गुणे 28 करते हो तो कितना आता है आपका आंसर। तो हम लोग इसको करके देख लेते हैं भाई। 28 का अगर हम लोगों को निकालना है तो 28 का वर्ग करो, यानी 8 × 28 = 64, 8 × 28 = 64, और 2 दूनी 4। इसके बाद 8 दूनी 16, 16 दूना 32, इसमें 32 जोड़ दो, 4 6 2 8 और 4 3 7, 784। कितना आएगा दोस्तों, 784। ये सब तरीका में दोस्तों मैं सिखा दूंगा किस तरीके से किया जाता है बाद में कभी किसी वीडियो में। ये कितना हो गया, 784। इधर हम मिटा देते हैं। चलिए, तो यानी कि मूलधन अगर 625 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 784। यानी ब्याज कितना मिला है दोस्तों, यहाँ पे ब्याज आप बताओगे, इसको घटा दो कि 784 में से 625 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 84। 4 में 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 7 में से 6 गया तो 1। यानी आपका ब्याज कितना है, 159। मूलधन कितना है, 625, लेकिन मूलधन 625 नहीं है, सवाल में कितना दिया गया है, सवाल में दिया गया है 6,225 गुणे 0, यानी कितना गुना ज़्यादा, 10 गुना। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ब्याज भी कितना गुना होगा, 10 गुना होगा। तो यानी हमारा ब्याज कितना आएगा, 1590। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार मैं इसको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने दर निकाला, दर कितना निकल के आया था, 12%।
12% का मतलब होता है 3/25। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, रेशियो, यानी 25 रुपये आपका है, जमा करते हो तो 28 हो जाता है 3 की वृद्धि। 2 साल की बात करता है तो 2 बार यही करना है, 25 से 28। तो 25 गुणे 25 करोगे 625, 28 गुणे 28 करोगे 784। यानी मूलधन अगर 625 है तो आपका मिश्र धन कितना आएगा 784, और अंतर कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा 159। लेकिन मूलधन 625 नहीं है, कितना है 6250। कितना गुना ज़्यादा, 10 गुना, तो ब्याज भी आपका 10 गुना ज़्यादा यानी 1590 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। चलो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले टाइप का सवाल चल रहा है हमारी स्क्रीन पर, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों आप लोग लगाने का ट्राई करिए इसको फिर हम समझाते हैं। चलो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। देखो पहली लाइन पे क्या मिला कि साधारण ब्याज मूलधन का, तो जिसका मूलधन का 16/25 है तो मूलधन 25 हो जाएगा और ब्याज कितना हो जाएगा 16। अब कह रहा है कि दर और संख्या में समय दोनों बराबर है, यानी अगर दर R% है तो समय भी R साल होगा, ये मतलब हुआ। तो हम लोग फार्मूले पे सीधा रखते हैं, मूलधन बराबर ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज यहाँ पे कितना है दोस्तों 16 है, बराबर ब्याज बराबर मूलधन कितना है 25 है, दर कितना है R, समय भी R रहेगा क्योंकि दोनों संख्या में बराबर है, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 25 से काटोगे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 16 चौका 64, यानी R² बराबर दोस्तों कितना निकल के आएगा 64। तो R बराबर कितना निकल के आएगा 8। तो R प्रतिशत बराबर कितना निकल के आएगा दोस्तों 8%, यानी हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 8%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला नंबर सवाल है हमारा, अगला टाइप स्टार्ट होता है जिसमें बोल रहा है कि यदि समय 7 साल बढ़ जाता है तो 6000 की राशि पर साधारण ब्याज 8400 से बढ़ जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर, आसान सवाल है, थोड़ा सा भाषा में कन्फ्यूज किया है। यानी 7 साल का अगर समय लगे तो 6000 पर ब्याज कितना मिलता है 8400। तो दर निकालना है तो 1 साल पर ब्याज कितना मिलेगा, इसको भाग करोगे 8400 को 7 से, तो भाई दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 1200 रुपये आएगा। 1 साल का ब्याज ऊपर, मूलधन आपका रहेगा नीचे, और गुणे में क्या कर देना है दोस्तों 100%। आसानी से आपका दर निकल आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको काटोगे 60 से 60 दूना 120 और 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 20% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। कितना निकल के आएगा C, ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा C। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर के सवाल पर। 30 नंबर का सवाल है आपके सामने। 30 नंबर का सवाल क्या है, एक राशि 8 साल में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। पहले 5 साल के लिए ब्याज की दर 10% है तथा अगले 3 साल के लिए 15% है। राशि का मान बताइए। भाई देखो 8 साल में साधारण ब्याज कितना मिला है भाई 47,500 रुपये। शुरुआत में भाई 5 साल के लिए क्या रेट चल रहा था 10%, तो 5 साल में 10% के हिसाब से 1 साल का 10%, तो 5 साल का 50% ब्याज यहाँ से मिला होगा, 50% ब्याज यहाँ से मिलेगा। और अगला जो 3 साल है 15% के हिसाब से, तो 15 या 45% यहाँ से मिलेगा ब्याज। और टोटल भाई ब्याज कितना मिल गया होगा 95%। परसेंट में 95% ब्याज मिला होगा और रुपए में ब्याज दिया गया है 475,000, यानी 95% की वैल्यू कितना है 475,000 ये दिया गया है। मूलधन पूछा है तो मूलधन होता है 100%, इसी को हम लोग सॉल्व कर लें। 19 से काट दीजिए, 19 पचे 95, 19 से इसको काटोगे 19 दूना 38, 19 पचे 95,000, ये 2500 आ गया, 5% बराबर। 20 से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा 100%।
और 20 से यहाँ गुणा करोगे तो ये 3 जीरो तो पहले आ जाएगा, एक 20 वाला, और 2 पंचे 10 के जीरो हासिल, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 50,000। तो मूलधन दोस्तों कितना हो जाएगा? 50,000, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले स्क्रीन पर पहुंचते हैं अगला नंबर सवाल का। चलिए, आपके सामने आ गया 31 नंबर का सवाल। 31 नंबर का सवाल आप पढ़िए, बहुत आसान सवाल है, आप आराम से एक बार पढ़िए। इसमें बोला गया है, एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 साल के लिए, एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 साल के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो दोस्तों, ये सिंपल सा वही साधारण ब्याज वाले फार्मूले का सवाल है। तो आप इसको देख, यानी कि साहूकार ने एक आदमी को 400 रुपये दिया 3 साल के लिए, और एक को दिया कितना? 500 4 साल के लिए, और दर वही है, और कुल मिला के ब्याज कितना मिला है इसको? 160 रुपये। तो हम लोग फार्मूले पे रख देते हैं, आसानी से आ जाएगा। देखो, 400 रुपये मान लो दिया मूलधन, गुणे दर, यानी कोई रहा होगा आर, समय कितना इसके दिया था? 3 साल के लिए, और बटे में 100। यहाँ से ब्याज इसको इतना मिला होगा, प्लस दूसरे वाले व्यक्ति से 500 रुपये दिया 4 साल के लिए, और गुणे आर हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा, यानी यहाँ से इसको इतना ब्याज मिलेगा, और ये ब्याज टोटल कितना मिला है? 160 रुपये। इसी को सॉल्व करना है दोस्तों। तो 40 गुणे 3 करोगे तो 1200 होगा, 1200 आर, यहाँ से निकलेगा 1200 आर बटे में 100, प्लस का 500 के 4 से करोगे तो यानी कितना हो जाएगा? 2000 आर बटे में 100 बराबर कितना है दोस्तों? 160 रुपये के। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। ये 12 आर प्लस 20 आर, 20 आर प्लस 12 आर कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 आर, यानी 32 आर बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 160। 32 आर बराबर कितना हो जाएगा? 160। इसको काट दीजिए, 16 दूना 32, 2 आर, और ये कितना हो जाएगा? 16 एक कम 16, 10, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, यानी आर बराबर दोस्तों कितना निकल के आएगा? 5, यानी आर प्रतिशत बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 5%, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5%, यानी रेट क्या चल रहा है? 5%, ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर हमारा रहेगा 32। वीडियो को दोस्तों अगर कोई चीज़ ना समझ में आए दोबारा देख लेना, क्योंकि ऑनलाइन का फ़ायदा यही होता है कि आप चीज़ों को 2-3 बार देख सकते हो जब तक आपको चीज़ें ना समझ में आए। चलो, अगला सवाल नंबर है 32। इसमें बोला गया है, एक निश्चित राशि पर, कोई राशि निश्चित है, 8% वार्षिक दर से, यानी साल में 8% ब्याज मिलेगा। 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 है। तो राशि क्या है? तो देखो दोस्तों, कुछ है नहीं सवाल में, ध्यान से समझो। देखो, एक राशि है, 8% वार्षिक दर चल रहा है, यानी एक साल यानी 12 महीने में 8% ब्याज मिलेगा। तो 18 महीने में भाई कितना मिल जाएगा? 12 महीने में 8, तो बाकी बच गया 6 महीने, तो 6 महीने में 4 मिलेगा, तो यानी 18 महीने में टोटल कितना हो जाएगा? 8 4 12%। एक बार फिर से समझो, एक साल में 12 महीना होता है, 12 महीने में 8% ब्याज मिलेगा, और 18 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? 12 में 8%, 12 महीने में 8%, तो 6 महीने में 4%, तो 18 में 12 प्लस 6 है, तो यानी यहाँ से कितना मिल जाएगा? 12% ब्याज। अच्छा, 24 महीने में 12 महीने में 8%, तो 24 महीने में कितना हो जाएगा आप बताओ? 8 दूनी 16%, और यहाँ पे कितना था? 12%। इन दोनों का परसेंट में अंतर कितना आएगा? 16% ब्याज यहाँ से मिलेगा 24 महीने वाले से, माइनस 18 महीने वाले से मिलेगा 12%। इन दोनों का अंतर आएगा 4%, 4% आएगा, और ये अंतर बराबर कितना दिया गया है रुपए में? 452। तो मूलधन पूछा है तो 100% निकाल लो, 25 से दोनों साइड में गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 100%। 25 से गुणा करोगे, 25 से यहाँ करोगे, 25 दूना 50 के जीरो हासिल 5, 25 पंचे 125, 5 30 जीरो हासिल 13, 25 चौका 100, और 13 कितना हो जाएगा? 113, यानी कितना हो जाएगा? 11,300। ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में बहुत आराम से समझ में आ रही होंगी।
चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर, अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, एक राशि 5 साल का साधारण ब्याज 16,800 है। पहले 3 साल में भाई 8% का रेट चल रहा है। अगले जो बचा हुआ 2 साल है 12%। तो राशि का मान यानी मूलधन पूछा है तो आसान है। पहले हम लोग देख लें परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, और रुपए में तो दिया ही है। तो 3 साल में 8% के हिसाब से तो 8 तरीक 24% ब्याज मिलेगा। इसके बाद अगला 2 साल है तो 12 दूनी 24 यहाँ से भी मिल जाएगा। यानी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ब्याज कितना मिलेगा, 48%। और यही रुपए में कितना बराबर है, 16,800। अब इसी को 100% बनाना है, क्योंकि मूलधन होता है 100%। तो इसको हम लोग अगर भाग करें 8 से करेंगे तो 8 छः 48, 8 दूनी 100, चलो काट लेते हैं 8 से ही। 8 छः 48, 0%। इसको काटोगे 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 0 0। अच्छा 6 से काट दो, 6 कम 6, 0। और ये हो जाएगा 6 तरीक 18, 6 पंचे 30। 1% बराबर 350। तो 100% 100 से गुणा कर दीजिए दोनों साइड में, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी 35,000। मूलधन आपका दोस्तों कितना निकल के आएगा, 35,000। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कितना है, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 34 पे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलो सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं 34 सवाल नंबर में कह रहा है, एक धनराशि 5 साल का साधारण ब्याज, उस राशि का चौथाई है ब्याज की दर। तो जैसे ब्याज की दर पूछा करे दोस्तों, तुरंत दिमाग में लगाओ कि 1 साल का ब्याज ऊपर रखना है और बटे में मूलधन। तो कह रहा 5 साल में जो ब्याज मिलता है वह मूलधन का क्या है, 1/4 है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान हो गया। अगर मूलधन आप 100 रुपये मान लो तो ब्याज उसका चौथाई है, यानी कि 25 रुपये हो जाएगा। कितने साल में, 5 साल में। 5 साल में 25 ब्याज मिला, 1 साल में मिलेगा 5 रुपये। 1 साल का ब्याज ऊपर रखो, बटे में मूलधन, और गुणे 100% कर दो, 100 से 100 कट जाएगा। आपका आएगा कितना, 5%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5%। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे हम लोग देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है। चलो इस अच्छा, ये वाला तो हो गया है स्लाइड। चलो अगला तीसरा स्लाइड है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 पे। अच्छा, इसमें एक ही सवाल है, क्योंकि 33 34 तो हम लोगों ने लगा लिया, ये दोनों लग गया है। चलो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक धनराशि 6 साल में साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। 6 साल में कितना है ब्याज उस राशि का। देखो दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ क्लास में, जहाँ पे का लिखा रहता है वो नीचे वाली संख्या को इंगित करता है, उस राशि का यानी मूलधन का। तो 25 क्या हो जाएगा, मूलधन। ब्याज कितना हो जाएगा, 9। यानी मूलधन 25 रुपये है मान लो, और ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 9। मूलधन 25 मान लो, ब्याज कितने रुपये हो जाएगा, 9। दर निकालना है। तो ये 6 साल में इतना ब्याज मिला है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई, 6 साल में 9 रुपये ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना मिल जाएगा, 9/6। इसको सरल कर लोगे, 3 तरीक का 9, 3 दूनी 6, और 3 का 3/2, 3/2 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1.5। 1 साल का ब्याज निकाल लो, ऊपर रख दो। 1 साल का ब्याज यानी 1.5 ऊपर। मूलधन कितना था, 25, और गुणे क्या कर देना है, 100%। इस 1.5 गुणे 100 करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 150, और बटे में 25, और ये प्रतिशत 25 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 6 बाहर जाएगा। तो यानी आंसर आपका कितना हो जाएगा, 6%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए वाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स पे। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। स्लाइड नंबर 4, ये लास्ट स्लाइड है दोस्तों। एक बार वीडियो बनाने के बाद आपको दोबारा से अभी 2-3 घंटे बाद एक वीडियो और मिल जाएगा, ताकि थोड़ा सा स्पीड में जो 2 दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया उसका भी भरपाई हो जाए। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 36 पे। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। उस राशि का यानी कि, तो फिर राशि क्या हो जाएगी, 16।
और ब्याज क्या हो जाएगा 1। यदि वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या के बराबर है, यानी अगर साल आर है, अगर साल को वर्षों को साल मतलब वर्ष को अगर आर मानते हो तो दर भी आपका आर रहेगा। तो फार्मूला इस सवाल को जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि साल और दर दोनों बराबर हैं तो आप सीधा फार्मूला रख दीजिए। मूलधन 16 है, ब्याज कितना मिला था 1, मूलधन कितना है 16, दर कितना हो जाएगा आर और समय भी आर हो जाएगा, बटे में क्या 100%, 100 का गुणा हो जाएगा इधर और 16 का गुणा हुआ तो भाग हो जाएगा, नहीं 100/16 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर इधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा तो 100 में से 10 बाहर आएगा और 16 में से 4 बाहर आएगा। तो आर बराबर कितना आएगा 10/4, इसको काटोगे कितना हो जाएगा 2.5, आर बराबर 2.5, तो आर प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 2.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर है हमारा 37। सवाल नंबर हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर पे। चलिए दोस्तों 37 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि किसी राशि का समय है 6 से 1/4, साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है, तो ब्याज की दर बताओ। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, डरा मत करो, सिंपल सा है। उस राशि का 8/3 क्या है ब्याज, यानी अगर राशि 8 है तो ब्याज कितना है 3 है। 3 ब्याज प्राप्त करने में इसको कितना साल लग गया है 6 से 1/4 साल। तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, तो 6 से 1/4 का मतलब कितना होता है 6 चौक 24, 25/4, कितना साल होगा 25/4 साल। 25/4 साल में 3 रुपये का ब्याज मिला। अब दोस्तों इस सवाल को थोड़ा सा और आसान बनाया जा सकता है, अगर हम इसके दोनों पे क्या कर देते हैं, इसके बगल में 0 लगा देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो चलो हम आसान बना देते हैं। मूलधन अगर 800 है तो ब्याज कितना है 300, 300 रुपये का ब्याज मिला है 25/4 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 300 भागे 25/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 25 से काटोगे इसको तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 12 बार। कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 चौक 48, यानी 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा 48 रुपये का। तो दर तो आसान हो गया निकालना। 1 साल का ब्याज आप ऊपर रखिए 48, बटे में मूलधन क्या रखोगे नीचे 800 और गुणे क्या कर देना है 100%। 2 जीरो कट गया, 8 6 48, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को हम हटा देते हैं स्क्रीन से। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, यानी कि मूलधन 25 है तो राशि क्या होगी मूलधन 25 है तो ब्याज क्या होगा 16। अब यहाँ पे भी वही कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर और समय दोनों समान है, तो वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 वाला लगाओ फार्मूला। तो ब्याज है 16, मूलधन दिया गया है कितना 25, और दर को अगर हम लोग मान लें आर तो समय को भी आर मानना पड़ेगा, और बटे में 100। 25 से काट दो, 25 चौका 100 और 16 चौका 64। ये सवाल शायद हो चुका है क्या, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 8। तो आर प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8%। ये सवाल शायद दोबारा आया है आपके सामने, तो 8% आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। चलो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका कौन सा रहेगा 39। चलो इसको हम मिटा देते हैं। सवाल नंबर 39 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 39 में क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यानी कि अगर मूलधन 9 है तो ब्याज कितना है 1 है। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत बराबर है, वही काम करना है भाई। देख लो ब्याज 1 है तो मूलधन कितना है 9, और यहाँ पे भी आर गुणे आर बटे 100। ये 100 हो जाएगा तो इधर जाएगा, गुणे 9 है तो बटे में आ जाएगा, यानी 100/9 बराबर आर प्रतिशत आर स्क्वायर। ये इधर जाएगा रूट बन जाएगा, यहाँ से बाहर 10 निकलेगा, यहाँ से बाहर 3 निकलेगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 10/3, और 10/3 का मतलब होता है 3 से ही 1/3%।
यहाँ पे दोनों साइड में प्रतिशत से गुणा कर देने पर कितना आएगा 10/3 का मतलब क्या होता है 3 से 1/3। ऑप्शन देखो, सीधा आंसर लगाओ, अब कितना हो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए आज का दोस्तों हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आज का ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है, अभी वीडियो और बनेगा, परेशान नहीं होना है दोस्तों। देखिए मैथ में क्या होता है कि आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सवाल लगाओगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कठिन हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही जो रहता है, तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि कोई भी चैप्टर है उसका बेसिक समझ लो कि किस तरीके से दर निकलता है, किस तरीके से समय निकलता है, क्या चीज़ें हैं। जैसे साधारण ब्याज में सिंपल सा आपको अगर ये बेसिक अगर समझ में आ गया तो आप किसी भी सवाल को लगा सकते हो। चलिए सवाल नंबर 40 है कि साधारण ब्याज वार्षिक दर 11% से बढ़कर कितना हो गया, 17.5 हो गया। यानी वार्षिक दर 11 से बढ़कर 17.5 हो गई, यानी कितना परसेंट बढ़ गया, 6.5। एक व्यक्ति की वार्षिक आय पहले इतना थी, इतना बढ़ जाती है। एक मिनट दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं कि दर बढ़ रहा है, 11 से 17.5 हो जा रहा है, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ जा रही है, 1071.20 रुपये। तो पहले तो यहाँ से मूलधन निकालना है। कह रहा है उसी राशि यानी मूलधन पर 3 साल में 10% के हिसाब से ब्याज कितना होगा। तो चलो हम लोग सवाल समझते हैं। भाई देखो, अगर दर बढ़ रहा है, आपकी आय इतनी बढ़ जा रही है, तो यानी जितना परसेंट दर बढ़ेगा उसी के हिसाब से आपका आय भी बढ़ेगा। तो 11 से 17.5 हुआ, तो इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ गया है, 6.5%। 6.5% आपको दर अगर बढ़ गया और आपको पैसा कितना ज़्यादा बढ़कर मिलने लगा, 1071.20 इतना मिलने लगा। तो 6.5% बराबर कितना हो जाएगा, 1071.20। इसी को 100% बनाना है। तो 100% बनाने का तरीका 6 दूनी 12, 13/2, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 13/2%। और इधर तो आपका वही रहेगा, या इसको हम थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, 1071 ये 20 है, बटे में 100 कर दीजिए, दशमलव हटा के। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 है, 2 से काटोगे 2 पंचे 10, ये कट जाएगा। 13 से इसको हम लोग काट देते हैं, 13 से कट जाना चाहिए, 13 से काटोगे ये कितना होगा, 13 × 5 = 65, 13 × 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 8 बार गया 104, 3 हो गया, फिर 13 दूना 26, यानी कि 26, यानी यहाँ पे 7 हो गया। 13 से नहीं कट रहा है यार, 1 मिनट रुको, एक बार फिर से देखते हैं कहीं गलती तो नहीं हुआ है। यहाँ से फिर से हम लोग कट करते हैं इसको। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, 6 दूनी 12, सवाल में मिस्टेक तो नहीं है, नहीं सवाल सही है। तो 6 दूनी 12, 13/100, 13/2%, 13/2%, 13/2% है। इसके बाद 2 का गुणा हो जाएगा इधर, चलो हम लोग काटते पीटते नहीं, 2 का गुणा कर दो यहाँ पे, 2 शून्य 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, अब 2 एकम 2, ये 2 हो जाएगा, यानी 13% बराबर इतना है। 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1% बराबर हो जाएगा आपका 2142.40/13, ये हो जाएगा। मूलधन होता है 100%, 100 से गुणा कर दोगे तो 100% बराबर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा, दशमलव इसका ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 214/240/13, 100%, यानी मूलधन आपका यही हो गया। मूलधन कितना हो गया, ये हो गया 214/240/13। इसको एक बार हम लोग काट के देखते हैं। 13 एकम 13, अगर मान लो इसको हम काटना चाहें तो 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8, 84, यानी 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 6 बार जाएगा, 13 × 6 = 78, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो हासिल कितना बच जाएगा, 6, ये 62 बन जाएगा। तो 13 × 4 = 52,
4 बार जाएगा, यानी बच जाएगा 10, 13 अट्ठे 104। कट तो गया यार, हमको लगता है वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, 0। मूलधन कितना हो जाएगा? 16,480। मूलधन हो जाएगा कितना? 16,480। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इधर वाला मूलधन तो निकल ही आया। 16,000 कितना हो जाएगा? 480। 16,480। अब कह रहा है कि उसी राशि पर, यानी इस पे मूलधन पे 5 साल का 10% के हिसाब से, तो भाई 5 साल का 10% के हिसाब से क्या 5 धाम 50% ब्याज मिलेगा। तो 16,480 का 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी इसका 1/2 कितना ब्याज हो जाएगा? तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 0 8,240। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। चलिए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब आप लोग कमेंट करते हैं या थोड़ा सा लाइक भी करते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आता है कि वीडियो बनाने पे का फ़ायदा है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऐसे देख के आप लोग वीडियो को स्किप ना किया कीजिए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।